नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। कुछ दिनों से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं दोस्तों, जिसका रीज़न ये था कि मैं मार्केट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहा था। पिछले 3 महीने से लगभग मैं इस मार्केट में कुछ ऐसा ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे हमें मार्केट में कब कॉल लेना चाहिए, कब पुट लेना चाहिए और कब हमें दोनों ही चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, इसका पता लग सके। तो दोस्तों, वैसे तो शेयर मार्केट में पिछले 3 साल से वर्क कर रहा हूँ, लेकिन ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में मैंने एक ही चीज़ को फोकस किया है, जिसका यूज़ करके मैंने यहाँ पर वो फार्मूला बना लिया है, जिससे हमें एक दिन पहले ये पता चल जाएगा कि कल हमें मार्केट में कॉल साइड जाना चाहिए या पुट साइड जाना चाहिए। समझ रहे हैं दोस्तों? अब लेकिन हमें इसमें करना क्या होता है, मैं आप लोगों को एक समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने 3 महीने की एक एक्सेल शीट बनाई है। आप ये रिकॉर्ड देख पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 31 दिसंबर 2024 से लेके और आज की डेट है 17 मार्च 2025। तो मैंने ये 3 महीने का टोटल डाटा इसमें बनाया है और पूरा रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर एक रखा है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कब मार्केट में हमें कॉल के लिए बोला गया, कब हमें पुट के लिए कहा गया और अगर उस हिसाब से हमने कॉल या पुट ली तो हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 3 महीने का मेरा मेहनत है दोस्तों, मैंने एनालाइज़ किया है। 3 महीने में लगातार इसी एक ही चीज़ पर फोकस किया और इस एक चीज़ पे इतना ज़्यादा मैंने कॉन्सेंट्रेशन किया है कि इसका जो रिजल्ट है आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। मुझे आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, ये एक्सेल शीट मैं आप लोगों को टोटली फ्री में प्रोवाइड कर दूँगा। कैसे आपको ये फ्री मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे आना है और मुझे हाय का मैसेज करना है, आपको वहाँ पर ये लिंक मिल जाएगी। मैं अपना नंबर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या सच में ये जो एक्सेल शीट बनी है ये काम करती है या नहीं, और ये काम करती है तो कितना इसका एक्यूरेसी है, कितनी बार इसने काम किया है। तो मैं आप लोगों को देखिए पिछले 3 महीने का ये डाटा दिखा रहा हूँ। आज की जो डेट है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज की तारीख है 17 मार्च 2025। यहाँ मैंने 31 दिसंबर से शुरू किया था और उसके बाद 1 जनवरी से, ये देख पा रहे हैं 2025 1 जनवरी, वहाँ से मैंने शुरुआत की इसको रिकॉर्ड करने की। वैसे तो मैं इस ट्रिक को मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा था, लेकिन मैंने डाटा जो है वो मेंटेन नहीं किया था। ये 3 महीने से मैंने इसको मेंटेन किया। अब देखिए होता क्या है, जब 1 तारीख आती है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। एक्सेल शीट आपको ऐसी कैसी मिल जाएगी, मेहनत नहीं करनी पड़ने वाली है। ठीक है, इसमें जो भी फॉर्मूले हैं उसको आपको छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले मैंने लगाए हैं। ठीक है, यहाँ आपको सिर्फ करना क्या है कि मार्केट जब ओपन होता है उसका ओपनिंग प्राइस और जब क्लोज होता है शाम को 3:15 साढ़े 3 बजे तो उसका क्लोजिंग प्राइस, बस ये आपको डाल देना है। बाकी जितना भी काम है ये एक्सेल शीट अपने आप यहाँ पे करेगी। ठीक है, तो ये देखिए 1 तारीख को, पहले मैंने 31 तारीख का डाला था, फिर उसके बाद 1 तारीख का डाला, तो उससे एक कैलकुलेशन होकर यहाँ पर हमें ये बाय और सेल का, मतलब बाय पुट या बाय कॉल का हमें यहाँ इंडिकेशन देता है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ये चीज़, देखिए यहाँ पर इसने 2 तारीख के लिए हमें इंडिकेशन दिया था। ये देखिए यहाँ पे मार्क किया है ना, 2 तारीख को ये क्या कह रहा है कि आपको पुट बाय करना है, यहाँ पे कॉल बाय करना है, यहाँ पे कॉल बाय करना है। 3 फार्मूले यूज़ किए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला जो ये लास्ट वाला दिख रहा है ना, यहाँ पर एल और एम में जो है ना, इसको फॉलो करना है। ठीक है, इसको फॉलो करना है, ये आपको बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट देगा। ये दोनों तो है ही है, इनको भी आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन इनसे ज़्यादा रिजल्ट आपको यहाँ मिलने वाला है। तो देखिए हम इसके हिसाब से काम करने वाले हैं। तो मैं फिलहाल इसको क्या करता हूँ, यहाँ से एक बार हाइड कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, अब हमें यहाँ पर देख पा रहे हैं डेट, यहाँ पर 1 तारीख से 2 तारीख को हमें यहाँ पे बताया गया है कि भाई साहब आप लोगों को 2 जनवरी के दिन 2025 के दिन क्या बाय करना है, कॉल बाय करना है। ठीक है, अगर मैं मार्केट निफ्टी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि हम ये जो स्टडी कर रहे हैं सिर्फ निफ्टी पे हम लोग बात कर रहे हैं। निफ्टी 50 को सिर्फ मैंने एक ही चीज़ को फोकस किया है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ज़रा दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा। हमें चार्ट ओपन करना है, कौन सा, 2 जनवरी। ठीक है ना, 2 जनवरी 2025 का चार्ट यहाँ पे ओपन करना है। तो मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, ये डेली का टाइम फ्रेम है और ये यहाँ पर आपका 31 दिसंबर मैंने पहले से मार्क करके रखा, आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, ये 31 दिसंबर है और इसको हम आगे ले लेते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ से, ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, और मैंने 2 इंडिकेटर बनाए हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि कब आपको बाय और सेल करना है। इसके बारे में भी हम बात करें, लेकिन फिलहाल मैं ये इंडिकेटर को हाइड कर देता हूँ, आप कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, नीचे दिख रहा है, डेट दिख रही है, ये दिख रही है ना, ये डेट, ये है 1 जनवरी। हमें क्या करना है 2 तारीख को, क्योंकि हमें क्या बताया गया है 1 तारीख के दिन हमें क्या पता चला, हमने यहाँ पे जो भी डाटा डाला उससे हमें क्या पता चला कि 2 तारीख को जनवरी 2025, यहाँ पे 2 जनवरी 2025 को हमें कॉल बाय करना है। ठीक है, और हम मार्केट में आए। ठीक है भाई साहब, और यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये कैंडल बनी 1 तारीख की। अगले दिन हमें क्या करना है, यहाँ पर ये वाला देख रहे हो ना, यहाँ पे कॉल बाय करना। तो मार्केट देखिए यहाँ से कैसे बूम, कितना 400 पॉइंट का मूवमेंट है, 400 साढ़े 400 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट है। ठीक है, ये एक ही चीज़ नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर ये हो गया 2 तारीख का, चलो हम इसको यहाँ पे उठा के यहाँ रख देते हैं। 3 तारीख का देखते हैं। ये देखिए 3 तारीख को ये मार्केट ने क्या किया, हमें क्या करना है 2 तारीख जैसे मार्केट क्लोज हुआ उसका ओपनिंग प्राइस, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस डाल देना है। तो मार्केट ये सारा एक्सेल शीट जो है ऑटोमेटिक सब कुछ काउंट कर लेगा और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बताएगा कि आपको 3 तारीख को बाय पुट क्या करना है, पुट बाय करना है। देखिए तो 3 तारीख को क्या हुआ है, चलिए ये भी देख लेते हैं क्या हुआ। 3 तारीख को, ये 2 तारीख थी अपना ये विन हुआ था। ठीक है, 3 तारीख को देखिए मार्केट जैसे ओपन हुआ तो उसके बाद ये देख पा रहे हैं आप कौन सी कैंडल बनी है, पूरा रेड कैंडल। मतलब अगर हम यहाँ पे मार्केट ओपनिंग हुआ यहाँ पे और उसके बाद इसका मूवमेंट देखिए कितना आया है, 215 पॉइंट। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए क्या हुआ, मार्केट ने बहुत अच्छा खासा मूव यहाँ पर दिया है। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट, ये हो गया आपका 3 तारीख। ठीक है, ये 3 तारीख हो गई।
देखिए नीचे डेट के साथ आ रहा है कि 3 जनवरी 2025। हम 4 तारीख का देखेंगे कि हमें जैसे यहाँ पे अभी हम 3 तारीख का मार्केट क्लोज होगा, उसका ओपन प्राइस क्लोज प्राइस हमने यहाँ डाल दिया, तो मार्केट ने सारा कैलकुलेशन किया और अब हमें ये बता रहा है 6 तारीख को, 3 नहीं फिर अगली 2 दिन छुट्टी है, 3 दिन, और फिर उसके बाद 6 तारीख को हमें बता रहा है कि भाई साहब आपको कॉल बाय करना है। अब क्या हुआ 6 तारीख को, देखिए यहाँ ऑलरेडी लिखा आ रहा है कि लॉस हुआ है, और देखिए सच में लॉस हुआ है क्या, ये देखिए ये मार्केट पुट साइड में चला गया तो ये लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लॉस हुआ है ना, दिख रहा है ना। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा खासा आपको ये फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे 7 तारीख को लॉस हुआ, देखिए 6 और 7 2 दिन लॉस हुआ, उसके बाद 8 तारीख दिख रही है, 8 तारीख को इसने बताया कि भाई आपको क्या करना है, फिर से पुट बाय करना है। हम 8 तारीख पे चले जाते हैं सीधे सीधे, ये 7 तक यहाँ लॉस हुआ और फिर 8 को हमें पुट बाय करना है, ये 7 हो गया, अब ये 8, देखिए मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ और ये 8 तारीख का पुट। ठीक है, अब सब एक एक अगर आपको समझाने जाऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, तो मैं एक आपको नहीं समझा सकता। यहाँ पे 11 तारीख देखिए, 9 तारीख देखिए, 9 तारीख को भी पुट बाय करना था, और यहाँ पे देखिए 10 तारीख को नो ट्रेड, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेनी थी, यहाँ पे विन, यहाँ पर लॉस, यहाँ पर विन हुआ है कंटिन्यू। तो देख पा रहे हैं कितने दिन, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 दिन कंटिन्यू विन हुआ है। ये सारा मैंने एक दिन कैलकुलेट किया है, एक दिन मैंने नोटिस किया है, और हर दिन का डाटा मैंने यहाँ पर ट्रेड जब जब हुई है उस हिसाब से ही मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों। सारा का सारा मैंने 3 महीने की मेरी जो मेहनत है वो पूरी की पूरी इसमें लगाई है दोस्तों। डेली मैं यहाँ पर आता था, मार्केट को स्टडी करता था, उस हिसाब से मैंने इसको नोटिस किया है, पूरा का पूरा लिखा है, और उसी हिसाब से मैंने ये एक्सेल शीट बनाई है। अब देखिए मैं लास्ट आज की बात करता हूँ, जो आज की डेट क्या है 17, ये देखिए आज की डेट क्या है, यहाँ दिखाई दे रही है ना, 17/3/2025। आज मुझे मार्केट से इंडिकेशन मिला था बाय पुट, देख पा रहे हैं ना, ये देखिए आज मुझे मार्केट का इंडिकेशन क्या मिला था, बाय पुट। अब हम क्या करते हैं, मार्केट में चले जाते हैं, इसको मैं सभी चीज़ों को हटा देता हूँ, आज की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या क्या हुआ, मार्केट ने कैंडल कौन सा बनाया है, ये देख रहे हैं ना, 17 मार्च का दिख रहा है, ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन मुझे तो पुट बाय करना है, तो मैं इसको टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ दोस्तों, 15 मिनट पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें ट्रेड कौन से हिसाब से लेनी है वो चीज़ें भी समझनी पड़ेगी, कि अगर मार्केट में इंडिकेशन पुट का आ रहा है तो हमें पुट कब लेना है, कैसे लेना है, ये चीज़ें भी हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, और ये इसके बाद ये मार्केट यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है ना, ये वाला दिख रहा है ना। इसने फर्स्ट कैंडल कौन सी बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई है, देख पा रहे हैं। तो मार्केट में हमारा इंडिकेशन क्या मिला था, मुझे तो इंडिकेशन मिला था कि भाई साहब आप क्या करना है, बाय पुट, तो मुझे पुट साइड एंट्री लेनी है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि सर आपने पुट कहा, मार्केट तो ऊपर चला गया, उसके बाद ऊपर नीचे, ये तो टाइम पास दिखाई दे रहा है, तो आपका विन कैसे हुआ। तो देखिए दोस्तों, आपको ज़रा समझने की ज़रूरत है, इसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते आने चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने एक इंडिकेटर बनाया है, ये देख पा रहे हैं एक इंडिकेटर है, देख रहे हैं यहाँ पर। इस इंडिकेटर का मैं जब यूज़ करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आपको लेके चलता हूँ, तो ये इंडिकेटर मुझे इंडिकेट करता है, और वो भी स्टॉप लॉस के साथ, देख पा रहे हैं, टारगेट स्टॉप लॉस के साथ ये मुझे इंडिकेट करता है कि आपको कब क्या लेना चाहिए। अब इसने मुझे इंडिकेट किया हुआ है क्या, कि इसके नीचे आपको सेल करना है, ये दिख रहा है ना, यहाँ आपका एंट्री प्राइस है, लेकिन मार्केट इसके नीचे गया ही नहीं। देखिए अभी लास्ट जस्ट आप मूवमेंट देख पा रहे हैं, टाइम देख पा रहे हैं, सब चीज़ें लाइव दिखा रहा हूँ, 17 तारीख आज का ही चार्ट है, यहाँ पे इसने मुझे इंडिकेट दिया था, लेकिन मेरी ये ट्रेड नहीं हुई, क्योंकि इसके नीचे जब ये कैंडल जाती तो मैं यहाँ पे ले लेता। ठीक है, यहाँ पे मुझे बाय का सिग्नल मिला, मैंने बाय लिया, यहाँ मुझे सेल का सिग्नल मिला, मैंने सेल लिया, यहाँ फिर बाय का मिला, तो इसके ऊपर यहाँ बाय करना था, ये नहीं गया, तो ये मैंने कुछ भी नहीं लिया। यहाँ पर देखिए ये ट्रेड मैंने यहाँ पे कैच किया। ठीक है, मुझे पुट साइड जाना है ना, जो मैंने एक्सेल शीट बनाई है वो मुझे बोल रही है कि भाई साहब आपको पुट एंट्री लेनी है, तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट तो ये देखना है कि मेरे रूल में जो बैठता है वो कहाँ और कैसे मिलेगा। तो ये जो इंडिकेटर मेरे पास है दोस्तों, जो मैंने बनाया हुआ है, बनाया मतलब इसकी जो सेटिंग वगैरह मैंने चेंजेस की है, बहुत मेहनत करके ये 3 महीने का एक ऐसा निचोड़ निकाला है कि आप 99.99% इसमें जीतेंगे, हार आपकी होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि मार्केट ने जो इंडिकेशन दिया वो हमें दिया है पुट साइड का, लेकिन यहाँ से तो मार्केट ऊपर चला गया, तो सब लोग ये बोलेंगे कि भाई साहब मार्केट तो ऊपर जा रहा है। यहाँ मेरे पास एक रेजिस्टेंस था, और शायद कई लोगों ने ये ड्रॉ करके रखा होगा, हो सकता है। अब यहाँ पर हुआ क्या, इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, और यहाँ से इसने डाउन साइड फॉल करना शुरू किया। अब देखिए ये रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ करना भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, हर चीज़ में एक वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, एक वीडियो में हर चीज़ नहीं समझ में आएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं इन सभी चीज़ों को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये जो इंडिकेटर है जो मैंने बनाया है बाय और सेल का, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए और एक्सेल शीट फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आपको इतना ही करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, कमेंट जरूर करना है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे व्हाट्सअप डाल दीजिएगा मेरे नंबर पर, और आपको ये दोनों चीज़ें मैं फ्री में प्रोवाइड करूँगा, प्लस आप मुझे कॉल करिएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड लेनी है, कैसे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है, और वीडियो कॉल करके ही मैं आप लोगों को सारा लाइव सिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें तो अलग एक्स्ट्रा हो गई, मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ एक सपोर्ट था, और यहाँ पर मेरा इंडिकेटर लगा हुआ था। इंडिकेटर ने मुझे यहाँ से इंडिकेट किया कि आपको बाय करना है, लेकिन मुझे बाय नहीं करना, मैंने नहीं किया। क्यों, इस कैंडल के जैसे क्लोजिंग होती है इसके ऊपर मुझे बाय करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पुट साइड जाना है। तो मैं पुट साइड देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी एक्सेल शीट है वो मुझे बोल रही है कि भाई साहब आपको आज पुट लेना है।
तो मैंने क्या किया, मेरे रूल के हिसाब से मैंने रूल ऐसा बनाया कि रूल से चलो, ठीक है। जो नियम बनाया 3 महीने में मैंने इस रूल को ही फॉलो किया दोस्तों, इसी वजह से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब सेबी के बहुत सारे गाइडलाइन है, तो हर चीज़ यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते हैं, लाइव चार्ट दिखाना भी वैलिड नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि आप ऐसा करिए, इसमें डाल दीजिए, इतना पैसा लगाइए, वो करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इंडिकेटर हमारे पास है और ये एक्सेल शीट हमारे पास है। हमारी एक्सेल शीट में जो भी हमने फार्मूला लगाया है, वो फार्मूला हमें बता रहा है कि आज आपको पुट बाय करना है और हम आज के दिन में पुट ही बाय करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पुट का एक एंट्री ढूंढ रहे हैं कि हमें मिल जाए, और हुआ क्या, यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया। मुझे यहाँ पता चल गया कि भाई ये ब्रेकआउट जो हुआ ना, ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ ब्रेकआउट हुआ और फिर उसके बाद यहाँ पर इस डाउन साइड जैसे गिरना हुआ, ये फेक ब्रेकआउट तो मुझे पता चल गया, लेकिन अभी भी मेरी एंट्री यहाँ पर नहीं हुई। तो यहाँ आने के बाद क्या हुआ, ये जो कैंडल बनी ना यहाँ पर, ये कैंडल यहाँ पे मुझे सेल का इंडिकेशन मिल गया, मतलब यहाँ से मुझे पुट बाय करना है। और मैं इस 5 मिनट की कैंडल को यहाँ पे लगा देता हूँ टारगेट के साथ। इसी कैंडल का जो हाई है इसको हम लगा देते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं है, 30 पॉइंट का है, और ये हमारा टारगेट जो है 1:1 का होना चाहिए। 20 से 30 पॉइंट हम अगर यहाँ कैच करते हैं तो आराम से ये आपका टारगेट हिट हुआ 57 पॉइंट का, ठीक है। आपको एट द मनी ही एंट्री लेनी है दोस्तों। मैं ना इधर ना उधर ना कुछ आउट ऑफ द मनी, यानी कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। एट द मनी जो भी प्राइस चल रहा होगा उसी पे आपको ट्रेड करना है। प्राइस महंगा होगा लेकिन आपका टारगेट जो है ना वो बहुत तगड़ा और बहुत जल्दी मिलेगा। रिस्क नहीं रहेगा, आराम से आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो मैं जो टारगेट रखता हूँ दोस्तों, मेरा रूल के हिसाब से मेरा जो टारगेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का होता है। 10 पॉइंट, ठीक है। निफ्टी में 10 पॉइंट, यानी आप समझ सकते हो 75 का लॉट है आज निफ्टी का, तो 10 पॉइंट अगर आप कैच करते हो दोस्तों तो 750 रुपये प्लस हो जाते हो। मैं ट्रेड करने का तरीका भी आप लोगों को समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड करना है। 2 लॉट से अगर आप ट्रेड करते हो तो पहला, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, 2 लॉट से हमने एंट्री लिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारा जो ट्रेड लेने का जो तरीका है ना दोस्तों, वो सिंपल सा ही है, बस ज़्यादा हमें प्रॉफिट के लालच में नहीं आना है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हो, जैसे आपको यहाँ पता चल गया कि अब हमें पुट लेना है, ठीक है। ये हमारा सेल इंडिकेशन आ गया और इस कैंडल के क्लोज होने के बाद हमें इसके नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा तो हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे। तो करना क्या है, करना ये है कि आपको 2 लॉट लेने हैं, ठीक है। 2 लॉट जो भी एट द मनी प्राइस चल रहा होगा उसी से लेना है। अगर आपके पास उतना बैलेंस नहीं है तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी। 1 लॉट से आप एंट्री कर सकते हो। मैं 2 लॉट का रूल आपको समझा रहा हूँ। क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने एंट्री ली, समझ रहे हैं। यहाँ हमारी एंट्री हुई कहाँ पर, 22,515 पे एंट्री होगी। जैसे कैंडल डाउन साइड में जाना, यहाँ हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई, यहाँ भी हो गई। और हमारा टारगेट रहेगा, 2 लॉट है तो पहला 1 लॉट का टारगेट रहेगा सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट। मतलब एक शेयर पे जैसे लॉट पे 10 रुपये बढ़ेंगे आप बेच देंगे, मतलब जैसे ही 750 का प्लस दिखाई देगा, 750 रुपये, हाँ ठीक है। समझो आपने यहाँ पर 100 रुपये में ख़रीदा, इस टाइम प्राइस चल रहा था 22,515 13 जो भी है, इसका प्राइस चल रहा था 100 रुपये। आपने 100 रुपये में खरीदा, तो जैसे ही प्राइस 110 गया तो आपने 1 लॉट यहाँ पे बेच दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, 1 लॉट बचा। अब इसको क्या करिए, स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ रख दीजिए। आपने 100 में खरीदा था और इसको 100 पे ला के रख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको जाने दीजिए, ठीक है। इसको जाने दीजिए, जितना जाएगा जाने दीजिए। अब हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ आप देख पा रहे हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन अभी तक आपका स्टॉप लॉस के पास मार्केट नहीं आया। तो जैसे जैसे ये 5 मिनट का कैंडल क्लोज होते जा रहा है, आप अपने स्टॉप लॉस को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रोल करना है। ट्रोल करना मतलब शिफ्टिंग करना है। फिर आपने यहाँ पर इसको शिफ्ट किया समझिए अगले कैंडल पे, फिर मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, फिर आपने फिर मार्केट में इसमें ऐसे करते जाना है। सिंपल सा रूल है। इससे आपका कहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है, चलिए देखते हैं। ये देखिए कहाँ पर होता है। इसके बाद आप यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ शिफ्ट किया, ये वाला, ये भी हिट नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट कैंडल बनी, फिर मार्केट में आपने ये वाली कैंडल पे शिफ्ट किया आपका स्टॉप लॉस, और ये यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यानी कि आपने एक को बेचा था जिसमें आपने क्या कितना प्रॉफिट लिया होगा, पहले इसमें 750 रुपये कमाया आपने, ठीक है। वो इसलिए मैंने आपको बताया दोस्तों, उसका रीज़न मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहला जो लॉट है, अगर आपका स्टॉप लॉस रिटर्न हो जाता है, मार्केट कई बार घूम जाता है, तो आप लोगों का अच्छे से वो 750 रुपये तो भी प्रॉफिट रह जाए, ठीक है ना। 750 का आप प्लस रह जाओ, और उसके बाद एक जो लॉट है उसमें आप आराम से यहाँ पे ये वाला ये टारगेट आपको मिला, क्योंकि यहाँ तक आपको स्टॉप इसमें मिले आपको 39 पॉइंट, ठीक है। और एक में मिले आपको कितने, 10 पॉइंट। मतलब टोटल आपने 49, मतलब लगभग 50 पॉइंट आपने इस ट्रेड में कैच किए। बहुत ज़्यादा होते हैं सर, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। 50 पॉइंट कैच करना मतलब बहुत ही, ऐसा समझ के चलिए हर किसी के खेल नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर मार्केट ने फिर हमें कॉल का इंडिकेशन दिया कि इसके ऊपर अगर इस कैंडल के ऊपर अगर जाता है यहाँ पर तो आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर मैंने कोई एंट्री नहीं ली थी, ठीक है, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका था। मैं फिर मार्केट में क्या करता हूँ, सिर्फ मार्केट को स्टडी करता हूँ कि मार्केट में क्या क्या होता है। फिर यहाँ पे एक और सेल इंडिकेशन आया,
ये देखिए इसने कहा कि इसके नीचे, क्योंकि मेरा जो मोटिव था वो था पुट साइड का। अब यहाँ पर मुझे पुट ही लेने थे, तो मैं एक्चुअली मैं एंट्री यहाँ पर भी नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कहा कि आपको पुट लेना है। इसके नीचे जैसे ही जाता है मार्केट, तो अगर आप फिर से यहाँ पर एक एंट्री लेते जो कि नहीं लेनी है एक्चुअल में, एक अगर टारगेट अच्छा खासा मिल जाता है तो उसके बाद हमें मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है, सिर्फ उसको स्टडी करना होता है। तो यहाँ पर ये इसका हाई जो था, ये इसका स्टॉप लॉस लगभग 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगता। आपने 2 लॉट लिए, तो पहला लॉट आपका 10 पॉइंट पे लगभग ये यहाँ पे आपने बेच दिया पहला, ठीक है। और नेक्स्ट आपने इसको क्या किया, ट्रोल किया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और अगला जो था वो यहाँ तक चला गया, ये ठीक है, समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट इसमें आपको फिर से 38 पॉइंट कैच हो गए, ठीक है, समझ रहे हैं। 30 मिले, 20 मिले, जो भी मिला यहाँ पे ये प्लस ही रहेगा। अगर यहाँ पे आपका हिट होता है तो आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप बाय कॉस्ट चल रहे हो। फिर यहाँ से इसने कॉल इंडिकेशन दिया कि अगर इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको कॉल करना है। अगर लेते तो यहाँ पर फिर से 20-25 पॉइंट, लेकिन ये मैं नहीं करता क्योंकि मुझे सेलिंग साइड में जाना था, मेरा मोटिव जो था वो पुट साइड का था। अब यहाँ पे फिर से इसने इंडिकेशन दिया शाम के टाइम पे, आप देख पा रहे हैं 14:40 दिखा रहा है ना, यहाँ पर आपको फिर देखिए 2:40 पे ये यहाँ पे फिर इसने मुझे कहा इसके नीचे अगर जाता तो फिर पुट लेना है। और यहाँ पे इसने एक देखिए ये ऐसे ड्रॉ कर देता है, ठीक है। जब लाइव चलता है ना मार्केट, तो ये यहाँ जब चल रहा था तो ये ऐसे ड्रॉ करता है कि कॉल साइड जाना है तो ये ड्रॉ हो जाएगा, पुट साइड जाना है तो ये ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस बता देता है, आपका एंट्री प्राइस बता देता है, आपका फर्स्ट टारगेट 1:1, सेकंड टारगेट 2:1 और थर्ड टारगेट आपका 3:1 का यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है ऑटोमेटिक। ये जो इंडिकेटर है इसमें मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। इंडिकेटर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस इंडिकेटर को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे अपडेट किया है, उसके बाद ही मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इतना अच्छा खासा वर्क करता है, ये देख पा रहे हैं आप। यहाँ से बाय का सिग्नल दिया, यहाँ से सेल का सिग्नल दिया, ये देखिए यहाँ से सेल का सिग्नल दिया, यहाँ बाय का दिया, फिर यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग, जहाँ ये बोलता है ना सेल बाय, तो उस 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही हमें एंट्री लेनी होती है। यहाँ इसने बाय सिग्नल दिया, इसके क्लोजिंग के ऊपर जब जाता है तो यहाँ एंट्री लेनी है, समझ रहे हैं। ये रूल अगर आप फॉलो करते हो, और इसके साथ साथ ये जो इंडिकेटर मैंने बनाया है, इसके साथ साथ सब आप इसको भी यूज़ करते हो। अब ये देखिए यहाँ पे 18 तारीख, कल 18 तारीख है, ठीक है, 18/3/2025। इसका इंडिकेशन मैंने क्या किया, मार्केट आज कहाँ ओपन हुआ, 22,353 पे ओपन हुआ। आप देख लीजिए, आप आज की डेट पे देखिए 353 यहाँ पे ये दिख रहा है ना, 22,353 पे ओपन हुआ। क्लोजिंग इसका हुआ है 22,515। मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे डाल दी, ये देखिए ये ओपन, ये क्लोजिंग। मार्केट ने इसका कैलकुलेशन, इसने जो भी था मेरा कैलकुलेशन था, उसने कैलकुलेशन किया एक्सेल शीट ने, और ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है, क्या दिख रहा है आपको, कॉल साइड का, बाय कॉल। देखिए अब कंट्रोल Z करके मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सारे 3 रूल है ना, 3 मैंने अलग अलग फॉर्मूले लगाए, ये भी बोल रहा है कॉल, ये भी बोल रहा है कॉल, और ये भी बोल रहा है कि हमें कॉल साइड जाना चाहिए। तीनों ने एक ही इंडिकेशन दिया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, जब तीनों एक साथ सेम इंडिकेशन देते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है विनिंग की, ठीक है। यहाँ पे विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब हमें कल 18/3/2025 को कॉल साइड के एंट्री लेनी है, लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ मैं कॉल साइड के लिए एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया, इस शीट ने, एक्सेल शीट ने जो फॉर्मूला लगाया इसने बता दिया कॉल लेना है, तो जैसे ही मार्केट खुला, खुलते ही हम बस कूद गए कॉल साइड में। ज़रूरी नहीं है भाई साहब, जैसा आज हुआ ना वैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने बोला कॉल और उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया, तो ये गड़बड़ हो सकती है। या फिर यहाँ पे आपने कॉल लिया और ये एक बार में धड़ाम से पुट साइड गिर जाए, फिर उसके बाद ये ऐसा टाइम पास करे ना, तो ये ऊपर वापस जाए ही नहीं, तो आप यहाँ लॉस ले सकते हो। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आना चाहिए, नहीं तो फिर ये ऐसा ही कोई इंडिकेटर चाहिए आपके पास, आपका कोई और रूल होना चाहिए जिससे आप ट्रेड करो, ठीक है ना। मेरा ये क्या है, यहाँ से जब मुझे इंडिकेशन मिल जाता है तो उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ, और ये जो मेरा इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के बेस पर मैं ट्रेड लेता हूँ। जब मुझे आज बोला गया पुट, तो मैंने सिर्फ पुट के ट्रेड लिए हैं, ठीक है। अब मुझे बोला गया कल 18 तारीख को आपको कॉल साइड एंट्री लेनी है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे कॉल साइड के ही अपॉर्चुनिटी देखने वाला हूँ कि मुझे कहाँ से कॉल लेना है। और ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो दिख रहा है ना, ये रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है, ये मैंने देखिए क्या ड्रॉ किया है, क्या रीज़न है उसका आप देख पा रहे हैं। मार्केट एक जोन में है, ये दिख पा रहे हैं, मार्केट इस जोन में है। इस जोन के जब बाहर निकलेगा ना, जैसे यहाँ पर निकला था, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट हुआ है, ये देख पा रहे हैं, ये वाला ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ मार्केट निकला लेकिन गया क्या, नहीं गया, वापस इसी जोन में आ गया। तो मार्केट इस जोन में है, जब तक मार्केट इस जोन के बाहर नहीं निकलेगा 22,564, और नीचे आपको दिखाई दे रहा है 22,307 पे जो सपोर्ट है, इसके नीचे चला जाए या 22,564 के ऊपर चला जाए, उसके बाद कोई अच्छा मूव हम देखने के लिए मिल सकता है। तब तक मार्केट में ये जो है, ये एक ऐसी जगह फंसा हुआ है, इसमें ही हमें छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं, समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपको फटाफट मिलते रहे। और अब मैं कंटिन्यू इस पर वीडियो डालते रहूँगा, और डेली जो भी मैं ट्रेड लूँगा उसका भी एक वीडियो बनाकर डालने की कोशिश करूँगा। लाइव ट्रेड का वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। जैसे हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो सेबी के रूल
के अनुसार मेरे ख्याल से हम लोग लाइव पे नहीं बता सकते हैं कि भाई साहब आपको इस स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री लेनी है, ये करना है, वो सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और लाइव चार्ट भी नहीं दिखा सकते हैं, 3 महीने का पुराना चार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वैसे 3 महीने पुराने ही यूज़ किए हैं। एक्चुअल में 3 महीने से जो मैंने डाटा बनाया है उसको एज ए एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसको मैंने यहाँ पे देखिए, आप डेट के साथ देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है। और मेरी ये जो मेहनत है 3 महीने की, इस मेहनत का रिज़ल्ट बहुत अच्छा खासा देखने के लिए मुझे मिल रहा है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, लेकिन दोस्तों सिंपल सा आपको सिर्फ इतना ही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छी सी कमेंट करनी है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको सिर्फ मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना है। और आपको ये इंडिकेटर भी फ्री मिल जाएगा और वो एक्सेल शीट भी मिल जाएगी। एक्सेल शीट मोबाइल में भी चल जाएगी, कैसे चलानी है, कैसे आपको यूज़ करना है, ये सब मैं आपको समझा दूँगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, यहाँ सारे फॉर्मूला ऑटोमेटिक लगे। अब यहाँ पर जैसे मैं ओपन प्राइस क्लोज प्राइस डालूंगा कल जो भी बनेंगे उसके बाद, तो यहाँ मुझे नेक्स्ट डे का बाय या पुट का इंडिकेशन मिल जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 18/3/2025 को। देखते हैं कि मार्केट हमारे हिसाब से मूव करता है या नहीं करता है। अगर हम कॉल साइड एंट्री लेते हैं तो हमारा लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, इस पर एक वीडियो मैं कल ज़रूर बनाकर शाम में डाल दूँगा। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं